वन प्लस ने उनके बड्स Z लॉन्च किए थे कुछ महीने पहले एंड आज इस वीडियो में वी आर गोना बी रिव्यूइंग, अनबॉक्सिंग एंड टेकिंग अ लुक एट हाउ दे परफॉर्म। तो उनकी बैटरी लाइफ, साउंड क्वालिटी एंड डिज़ाइन हम सब चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से। तो बॉक्स का फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा है। इट्स अ वाइट एंड रेड कलर बॉक्स। सामने डायग्राम बना हुआ है ईयरबड्स का एंड साइड में एक रेड लेबल है विद इंफॉर्मेशन एंड आल्सो बैक पे और इंफॉर्मेशन है। इसके अराउंड एक प्लास्टिक शीट है, नॉट जो अभी करंटली चल रहा है, और फुल टैब्स, तो जो अनबॉक्सिंग नाइफ यूज करनी पड़ेगी। एंड इसको अनबॉक्स करने के बाद इसका बॉक्स एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम फील करता है विद वेरी फर्म ग्रिप ऑन इट जब आप उसको निकालते हो। एंड बॉक्स खोलते ही सामने दिखते हैं वन प्लस बड्स को साइड में भी रख देते हैं बिकॉज वी चेक देम आउट लेटर। एंड उसके नीचे एक वाइट कलर का कंपार्टमेंट है जिसके नीचे असली और सामान पड़ा हुआ है। तो एक रेड कलर का बॉक्स है एंड उस बॉक्स के अंदर है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर वर्क along with a small cable जो OnePlus के वो रेड में है एंड द टिपिकल रेड OnePlus केबल जो मिलती है। उसके साथ थोड़े से एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है अगर आपको अपने चेंज करने, अगर आपके अजीब कान है तो। ये सबको साइड पे रखते हुए OnePlus बड्स का केस उठाते हैं which is actually covered with a plastic film with a pull tab इस बार, तो उसको खोलना काफ़ी ईजी है। एंड अंदर उसका केस दिखता है which has a nice glossy finish। उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं हम दोनों बड्स जो कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड बड्स को निकालते हुए हिंज को वापस क्लोज करते हुए काफ़ी सैटिस्फाइंग आवाज़ आती है। तो बड्स Z की जो केस है इट इज़ प्रीटी वेल बिल्ट एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है उसके लिए बहुत सॉलिड फील होता है इन द हैंड। हिंज भी डिसेंट है बट बस एक थोड़ा सा सीन वेरी माइनर प्रॉब्लम कि केस जब खुलता है तब जैसे पोजीशन है बड्स का वो सीधे हाथ से निकालने के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। इट वुड हैव बीन बेटर अगर मतलब जो हिंज है वुड हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड, बट उतनी कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड्स को जैसे ही निकालोगे केस में से तो सबसे पहले नोटिस होता है कि इनकी ग्लॉसी फिनिश है बट डजंट फील चीप, एक्चुअली काफी वेल बिल्ट है ये। ऑल्सो इनके सॉफ्ट टिप एंड्स है, दैट इज समथिंग दैट वी प्रेफर बिकॉज थोड़ी सी पैसिव नॉइज कैंसिलिंग मिल जाती है, प्लस इट्स मोर कंफर्टेबल इन द ईयर्स, एटलीस्ट हमारे हिसाब से। इसकी डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी एयरपॉड जैसी है विद लॉन्ग स्टेम्स एट द एंड, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो नहीं लगता है, नहीं तो वो आपके ऊपर है। काफी सब्जेक्टिव डिजाइन है ये बट समथिंग दैट वी हैव नोटिस्ड कि आप इसे यूज्ड हो जाओगे। इवन इफ यू डोंट लाइक इट तो उसकी टेंशन मत लो ज्यादा। काफी कंफर्टेबल है फॉर वेयरिंग लॉन्ग टर्म, तो काफी स्नग फिट भी है, तो अगर आप इसके साथ रनिंग करोगे या वॉक पे जाओगे जो भी करोगे तो ये गिरने नहीं वाले हैं। इसका पेयरिंग प्रोसेस बहुत इजी है। अगर आपके पास वन प्लस फोन या फिर कोई फास्ट पेयरिंग वाला एंड्रॉयड फोन है तो बस केस खोलने के बाद आपको पॉपअप आ जाएगा टू कनेक्ट द डिवाइस। बट अगर ये दोनों नहीं है तो आपको डिवाइस के केस के पीछे ये जो बटन है ये आपको 2-3 सेकंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसके बाद योर डिवाइस विल बी एबल टू फाइंड द बड्स। द बड्स आल्सो हैव अ हॉट स्वैप फीचर, सो इट विल बी एबल टू चेंज बिटवीन द लास्ट 2 पेयर्ड डिवाइसेस। और आपको बड्स पे 3 सेकंड होल्ड करके रखना होगा दोनों बड्स पे and it will be switching to the previous device. Also in buds के लिए कोई native app नहीं है, तो if you have a OnePlus device you will get a bit more options to change settings, जैसे double tap पे क्या होगा for example and कौन से type का audio you want to play in the buds। तो बात करते हैं जिसके लिए सब लोग ईयरफोन्स लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि इसका साउंड कैसा है, इसमें म्यूजिक कैसा प्ले होता है। एंड ऑनेस्टली एक्चुअली काफी अच्छा है। इसका बेस थोड़ा सा बूस्टेड है व्हिच इज वेरी गुड फॉर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज सब लोग पॉप रैप ईडीएम ये सब आजकल ज्यादा सुन रहे हैं एंड सब में बेस काफी यूज होता है, तो फिर आप इससे काफी खुश हो गए। अदरवाइज इसका ट्रेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी मुझे काफी अच्छे लगे, वेरी क्लियर। वोकल्स वर क्लियर बट नॉट वेरी लाउड, एक चीज मेरे को नोटिस है कि थोड़े से नीचे उसका वॉल्यूम। एंड अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स इज वन प्लेस जहाँ पे मेरे को लगा थोड़ा फॉल शॉर्ट कर रहा है, थोड़ी मफल आवाज आ रही थी। तो अगर आप ज्यादा सुनते हो गिटार जैसे लाइक मे बी जैज या कुछ वैसे टाइप का म्यूजिक जैसे अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट हो सकता है बट डील ब्रेकर नहीं है। The earbuds get pretty loud अगर आप उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। If you go to the Bluetooth settings and tap on Find My Device तो you will get an option कि लेफ्ट वाला या राइट वाला आपको रिंग करवाना है। तो unless कहीं पे वो दबा हुआ है एक थोड़ी सी डिसेंट आवाज आ जानी चाहिए जिससे you will be able to find the buds without any problem।
टच कंट्रोल्स में थोड़ा सा लिमिटेशन है इसमें, क्योंकि सिर्फ डबल टैप आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन सेट दोज इन द ब्लूटूथ सेटिंग्स ऐप अगेन। द बड्स आर आल्सो रेटेड एट IP55 फॉर वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस, तो बारिश में या एक्सरसाइज करते हुए पसीने की वजह से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भागो भागो पहन के। बस स्विमिंग आई वुडंट रेकमेंड। तो इसका माइक्रोफोन क्वालिटी भी हर ईयरबड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिंस हम लोग इतनी वॉइस कॉल्स कर रहे हैं आजकल। एंड हमारे ओपिनियन से पहले एक्चुअली इसका लाइव टेस्ट देख लो एक। ओके, ये है एक माइक टेस्ट ऑफ द OnePlus Buds Z। हम लोग वॉइस रिकॉर्डर ऐप के थ्रू उसको कर नहीं पाए, तो हम लोग एक्चुअली कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीछे थोड़ी सी नॉइज है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, विंड काफ़ी चल रही है, तो फिर अगर आपको उसकी नॉइज आ रही है, मेरे को अभी तक पता नहीं, हमने अभी तक टेस्ट करके देखा नहीं है ये। बट जितने बाकी मैंने देखे, आई थिंक रिव्यूज थोड़े ठीक ही है इसके, तो फिर आई थिंक इट शुड बी गुड। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है कॉल्स पे। दो चीज़ें आई थिंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर टेकिंग कॉल्स। एक तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस है एंड दूसरा नॉइज रिडक्शन। तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस इज एक्चुअली वेरी ओके, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नॉइज रिडक्शन में हमने एक चीज़ नोटिस की बस कि 2-3 सेकंड लेता है ये नॉइज को निकालने के लिए फ्रॉम आपका जो भी सराउंडिंग्स है। एंड तो कोई भी सडन नॉइजेस आएंगी तो शायद से नहीं निकाल पाएगा। कंसिस्टेंट नॉइजेस आएंगी, लाइक अगर कुछ फैन हिल रहा है या कोई आप रोड पे चल रहा है तो वो मोस्टली निकाल देगा एंड उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ऑल्सो वन थिंग दैट वी नोटिस वाज कि बड्स से फोन पे स्विच करते हुए बड्स की वॉइस थोड़ी कम हो जाती है व्हेन यू टॉकिंग एंड फोन पे थोड़ा लाउडर होता है। बट ओवरऑल ठीक है, कुछ ऐसे इट्स नॉट अ बिग डील ब्रेकर या समथिंग। इसकी बैटरी लाइफ की बात करते हैं अभी, विच इज प्रीटी डिसेंट, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत बुरा है, मिडिल ग्राउंड अचीव कर लेता है ये। 4.5 आवर्स की बैटरी लाइफ हमें मिली इन वन सिंगल चार्ज, और ये केस बड्स को चार्ज करता है लगभग 3 बार, तो आप समझ लो कि 18 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। केस के पीछे एक USB Type-C का पोर्ट है एंड फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। OnePlus ये भी क्लेम कर रहा है कि 10 मिनट के चार्ज पे आप 3 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं। ओके, तो फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट की, एंड जो है इसका प्राइस। करंटली Amazon पे OnePlus ने इसको लिस्ट किया हुआ है एट 2999, which is basically 3000 रुपीज। तो 3000 रुपीज के ईयरबड्स के पूरे रेंज में, लाइक इवन थोड़ा ऊपर नीचे जाके, आई डोंट सी एनी बेटर ऑप्शन इससे। इसका बिल्ड क्वालिटी, माइक्रोफोन क्वालिटी एंड साउंड मेरे को तीनों काफी अच्छे लगे। स्पेशली साउंड ने मुझे काफी सरप्राइज किया था, बिकॉज ऊपर नीचे ही होता है काफी, इट्स वेरी डाइसी कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो नॉट बैड एट ऑल। तो जैसे और भी हैं बड्स जो इससे थोड़े ऊपर या थोड़े नीचे के भी मिल सकते हैं आपको, बट ब्रांड जो है OnePlus, मतलब ये ब्रांड देख के यू नो कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट और आपको वो श्योरिटी मिल जाती है। ऑल्सो अगर यू नो इससे थोड़े से ज़्यादा के समझो 500 रुपये ज़्यादा देके अगर आपको थोड़े बेटर साउंडिंग ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, बट इसके साथ यू विल गेट सर्विस सेंटर्स हर जगह, तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है आप सीधा वहाँ पे जाके मे बी रिप्लेस या रिपेयर करवा सकते हो। वो आपको दूसरे ब्रांड के साथ फिलहाल तो नहीं मिलेगा। कोई ब्रांड्स को कॉल आउट नहीं करना, बट ये काफी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अच्छे डिवाइसेस बेचते हैं इस सेम प्राइस रेंज में, बट वो ये कि उनके सर्विस सेंटर्स नहीं है, फिर आपको Amazon को कांटेक्ट करना पड़ेगा किसी को, वो एक स्टेप आपका बच जाता है। सो दिस इज व्हाई वी वुड वेरी हाईली रेकमेंड दिस, एंड इसका प्राइस इज अमेजिंग एक्चुअली, काफी ज्यादा। तो ये था हमारा OnePlus Buds Z का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको किसी भी टेक के बारे में पूछना है या बात करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑल्सो यू कैन राइट टू अस एट ट्विटर, या फिर अगर हम आपको सड़क पर मिल जाए तो आके बात कर लेना हम लोगों से। हमारे पर्सनल चैनल्स होंगे नीचे, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। ये गेमिंग करता है कभी कभी, मैं साल में एक बार ब्लॉग कर लेता हूँ तो हम लोग अभी निकलते हैं, तो चलो मिलते हैं।